देश की बड़ी एफएमसीजी कंपनी डाबर इंडिया ने करवा चौथ पर जारी अपने एक विज्ञापन को वापस ले लिया है। न सिर्फ वापस ले लिया है बल्कि अपने इस विज्ञापन के लिए माफ़ी भी मांगी है। कंपनी ने ट्वीट कर कहा है कि फेम्स करवा चौथ कैंपेन हैज़ बीन विड्रॉन फ्रॉम ऑल सोशल मीडिया हैंडल्स एंड वी अनकंडीशनली अपोलोजाइज फॉर अनइंटेंशनली हर्टिंग पीपल सेंटिमेंट। यानी कि ऐड वापस ले लिया है, माफ़ी मांगी है और ये कहा जा रहा है कि जो कुछ हुआ, जो लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, वो गैर इरादतन थी। अब सुनिए और समझिए कि आखिर वो विज्ञापन था क्या जिसको डाबर इंडिया ने न सिर्फ वापस लिया बल्कि माफ़ी भी मांगी और जिसके बारे में ये कहा गया कि उससे लोगों की भावनाएं आहत हो रही थी। दरअसल ये विज्ञापन डाबर की फेम क्रीम ब्लीच का था, जिसमें जो सेटअप था या जो माहौल था वो करवा चौथ का था। इसमें दो लड़कियां दिखाई गई जो रात के समय, करवा चौथ के दिन में रात के समय चांद को छलनी से देखने के बाद एक दूसरे को देखती हैं। अब रीति रिवाजों के अनुसार करवा चौथ के दिन छलनी से चांद को देखने के बाद सुहागिनें अपने पति को देखती हैं। तो ये जब एक दूसरे को देख रही हैं छलनी से, चांद को देखने के बाद छलनी से एक दूसरे को देख रही हैं, तो इससे ये संदेश जा रहा है कि ये जो दोनों लड़कियां हैं ये समलैंगिक हैं। और आखिरी में एक महिला आती है जो इनकी माँ या सास हो सकती हैं। वो ये कहती हैं कि जब ऐसा हो निखार आपका तो दुनिया की सोच क्यों ना बदले। कंपनी अपने इस विज्ञापन में अपना विज्ञापन तो खैर कर ही रही थी, लेकिन एक संदेश देने की भी कोशिश कर रही थी कि समलैंगिकता के बारे में हमको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे ही ये विज्ञापन सोशल मीडिया पर आया, इसके बारे में समर्थन में और विरोध में दोनों तरफ से जो है बातें कही जाने लगी। और मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर या औपचारिक तौर पर यह कहा कि इस तरह के विज्ञापन से भावनाएं आहत हुई हैं और उन्होंने कंपनी पर, डाबर इंडिया पर कार्रवाई की भी बात कही। हिंदू धर्म के धार्मिक त्योहारों को लेकर ही इस तरह की क्लिपिंग, विज्ञापन क्यों जारी किए जाते हैं? आज वो इन लेस्बियन को करवा चौथ का व्रत तोड़ते हुए छलनी में देखते हुए बता रहे हैं। कल को लड़का लड़की दोनों लड़के ही फेरे लेते दिखा देंगे, शादी करते हुए दिखा देंगे। ये आपत्ति है। मैं ये निर्देश दूंगा। अभी मैंने डीजीपी को लेस्बियन वाला जो डाबर का विज्ञापन आया है उसमें निर्देश दिए कि इसका परीक्षण कराएं और उस कंपनी को बताएं कि इसे हटाएं, अन्यथा हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। पिछले कुछ समय में विज्ञापनों पर विवाद कोई नई बात नहीं रह गई है। आपको तनिष्क का विज्ञापन याद होगा जिसमें एक हिंदू लड़की की गोद भराई की रस्म दिखाई जा रही थी और गोद भराई कर कौन रहा था? वो मुस्लिम परिवार जिसमें उस हिंदू लड़की की शादी हुई थी। अब इसी पर विवाद हो गया। हाल ही में फैब इंडिया का विवाद आपको याद होगा कि दिवाली के विज्ञापन पर उन्होंने जश्न रिवाज लिख दिया। इसी पे विवाद हो गया कि ये दिवाली पर जो हिंदुओं का त्यौहार है इसमें उर्दू कहाँ से आ गई, या फिर हिंदुओं के त्योहारों का कहीं ये इस्लामीकरण करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। और अब ये वाला विवाद। समलैंगिकता एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं और होने भी चाहिए, लेकिन सबसे ऊपर क्या है और क्या माना जाएगा, वही ना जो देश का कानून है। तो देश के कानून के हिसाब से समलैंगिकता अपराध नहीं है। तो सोच कर देखिए कि अगर देश के कानून के हिसाब से समलैंगिकता अपराध नहीं है तो मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा किस तरह की वैधानिक कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ लखनऊ से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।